औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। एवोल्यूशन का चैप्टर हमने शुरू किया है और आज एवोल्यूशन का एक नेक्स्ट थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे। ये थ्योरी ऑफ लामार्किज्म। थ्योरी ऑफ लामार्किज्म ये जो है एक फ्रेंच लामार्क जो है ये फ्रेंच साइंटिस्ट था और ये पहले आर्मी सोल्जर था। फिर इसके बाद बॉटनी जो है ये ज्वाइन किया, बॉटनिस्ट बना और लास्ट में जो है ये जूलॉजिस्ट बना। तो थ्योरी ऑफ लामार्किज्म ये जो है his theory is based on inheritance of acquired character। इसका जो तमाम थ्योरी है ये एक्वायर कैरेक्टर यानी इनके इनहेरिटेंस के बेस पर है। अब इसके जो थ्योरी है ये मेन दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और दूसरा जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। तो ये जो है इनका मजमूआ है इस थ्योरी का। तो सबसे पहले हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं। इससे पहले इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म। तो इस थ्योरी और उस थ्योरी के माबेन हम कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन जो थ्योरी है कौन सा जिसमें 80-70% जो है वो रियलिटी है, लेकिन बजाते खुद इस पर मैं यकीन नहीं करता। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब यूज ऑफ ऑर्गन का मतलब क्या है? द ऑर्गन दैट वर यूजिंग मोर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर माहौल में तब्दीली आ जाए और एक ऑर्गन जो है वो बार बार इस्तेमाल होता है तो दैट ऑर्गन विल बी स्ट्रॉन्गर। वो जो ऑर्गन है वो मजबूत हो जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि जो ऑर्गन इस्तेमाल नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगा। यूज़ ऑफ ऑर्गन का मतलब है कि अगर किसी चीज़ को आप बार बार इस्तेमाल करें तो उनमें तरक्की आ जाता है, वो डेवलप हो जाता है, उसमें एडाप्टेशन आ जाता है। तो ये यूज़ ऑफ ऑर्गन है। डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऑर्गन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता तो वो जो है ख़त्म हो जाता है। देखिए जिराफी का जो नेक है ये यूज ऑफ ऑर्गन के लिए मिसाल है और लेग्स ऑफ स्नेक्स डिसयूज के लिए ये जो मिसाल है। अगर आप देखें ये जिराफे है तो वक्त के साथ उन्होंने अपने नेक में जो है चेंजेस लाए हैं। यानी अगर ज़मीन पर हर्ब्स फिर श्रब्स प्लांट की जो तादाद है वो रोज़ बरोज़ जो है वो कम होते जाती है थी। तो इसकी वजह से जिराफे ने अपने नेक में चेंजेस लाई। तो इस चेंजेस की वजह से जो करेक्टर है इस करेक्टर को हम एक्वायर करेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए ये जो है बार बार यूज होता है तो इसकी वजह से यूज ऑफ ऑर्गन की वजह से ये जो है डेवलप हुआ है। अगर हम लेग्स ऑफ स्नेक्स डिसयूज में अब इसका डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ये जो है ख़त्म हुआ। ये जो स्नेक्स है तो उनकी जो है लेग्स थे। सबसे पहले जब ये गार में ये दाखिल होते थे तो उसके लिए ये जो है लेग्स ये उसके लिए एक किस्म की रुकावट थी। तो ये जो है उनको इस लेंस की ज़रूरत नहीं थी तो ये जो है उनके बॉडी से डिटेच हुए और ख़त्म हुए। तो ये डिस यूज़ के लिए आर्गन ये मिसाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर का मतलब है कि जो आर्गन वो डेवलप हो चुके हैं तो ये जो करेक्टर है ये जो खसूसियात हैं ये जो है अपस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ की वजह से जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ लामार्किज्म ये फेल हो चुके हैं और अब ये जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। कमेंट्स में देखें सोमेटिक चेंजेस कैन नॉट इनहेरिटेड। दो किस्म के सेल होते हैं, वन इज अ सोमेटिक सेल एंड द नेक्स्ट वन इज जर्म सेल। तो सोमेटिक सेल में जो चेंजेस आ जाते हैं तो वो नेक्स्ट नस्ल में वो मुंतकिल नहीं हो सकता। अगर जर्म सेल में चेंजेस आ जाए तो वो फिर मुंतकिल हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर एक्वायर कैरेक्टर आ जाए तो फिर ये इनहेरिटेड होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ इस पॉइंट की वजह से। तो ये थ्योरी ऑफ लामार्किज्म अब जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।